क्योंकि जब हम देखते हैं कि भारत का जब स्वर्ण युग था, जिसमें बिंबिसार, बिंदुसार, कई महान राजा हुए, अशोक हुए, भगवान बुद्ध जिस समय थे, उन्होंने उक्त समाज में, भारतीय समाज में विचारों की ही क्रांति लाए थे। उसके कारण उन विचारों के द्वारा समाज में परिवर्तन हुआ था। अच्छे अच्छे राजा महाराजों ने संन्यास धर्म का पालन किया, अपने राजपाट को छोड़ दिया और शांति के मार्ग पर चल पड़े थे। अधिकांश एशिया, चाइना, अफगानिस्तान वगैरह सब जगह भारतीय संस्कृति को भगवान बुद्ध ने फैलाने में अपूर्णीय योगदान दिया है। तो उसमें हीगल का सिद्धांत भी फिट बैठ रहा है और कार्ल मार्क्स का सिद्धांत पूरी तरह गलत सिद्ध हो रहा है कि भौतिक वस्तुओं में परिवर्तन से विचारों में परिवर्तन हुआ, क्योंकि भगवान बुद्ध ने सभी मानव चेतना में विचारों का परिवर्तन किया था और जिससे समाज में परिवर्तन हुआ था, जो आज तक झलक रहा है। और उनके विचारों से भौतिक समाज में भी परिवर्तन आया और उनकी भौतिक चेतना से विचारों में भी परिवर्तन आया। उनके रहन सहन, उनको देखने मात्र से, कहा जाता है कि उनको देखने मात्र से कितना ही क्रूर व्यक्ति हो, शांति को प्राप्त हो जाता था। तो इस प्रकार से उनकी भौतिक चेतना से भी, उनके दर्शन मात्र से ही अजामिल नरसंहार छोड़कर, जो कि उंगलियां काटकर उनकी माला बनाकर गले में घूमता फिरता था, उसको उन्होंने केवल दर्शन मात्र से ही, बिना एक शब्द बोले से प्रभावित कर दिया। तो उनकी भौतिक चेतना का ही प्रभाव था। हो सकता है उसमें सूक्ष्म से उनकी आध्यात्मिक ओरा का भी रहा हो, लेकिन दोनों ही सिद्धांत एक साथ भगवान बुद्ध में लागू हो रहे हैं। ऐसा ही कई उदाहरणों से हम भारतीय संस्कृति को समझा सकते हैं कि यहाँ विचारों के द्वारा भी भौतिक परिवर्तन हुआ है और भौतिक परिवर्तन के द्वारा भी विचारों में परिवर्तन, दोनों ही सिद्धांत एक साथ लागू हुए हैं या आगे पीछे लागू हुए हैं। तो द्वैत सिद्धांत हम इसे मान सकते हैं, परिवर्तन का द्वैत सिद्धांत या क्रांति का द्वैत सिद्धांत हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि न तो हीगल का सिद्धांत पूरी तरह सही है और न ही कार्ल मार्क्स का सिद्धांत पूरी तरह सही है। ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, कई सिद्धांत दिए वे सब अधूरे हैं। साम्यवाद से भी लोग परेशान हो चुके हैं, समाजवाद भी नहीं आया है, परंतु भारतीय सिद्धांत अभी भी लागू है, क्योंकि उनके सिद्धांत सही हैं। लाखों वर्षों से सनातन धर्म चला आ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत उसी से प्रकट हुए हैं। अधिकतर समाजशास्त्र के सिद्धांत गीता में भी वर्णित है, जिसको यदि पढ़ा जाए, सिद्धांत रूप में लाया जाए, तो कई समाजशास्त्रियों, समाजशास्त्र का भला हो सकता है। हम इस पर बाद में विचार करेंगे, परंतु हीगल और कार्ल मार्क्स दोनों के सिद्धांत अपूर्ण हैं, अभी वो बचकाने हैं, उनमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जगह द्वैतवाद समाजशास्त्र में लागू किया जाए तो वो ज़्यादा सही अर्थों में कई अवधारणाओं को, कई समस्याओं को, कई घटनाओं को समझने में हमारी मदद कर सकेगा, जिस पर हम आगे विचार करेंगे। फिलहाल ये दोनों सिद्धांत मेरी नज़र में अधूरे हैं, गलत हैं। अभी इनमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है, जो एक उदाहरण से हमने भी देखा। धन्यवाद।